हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉरपोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट यूनिट 1 में, जिसका नाम है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। सो आज इसका हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। उसका भी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो पार्ट 2 में कराऊंगा वो मैं। सो अभी फ़िलहाल बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर इशू। So the capital of the company is divided into small units called share। छोटे छोटे यूनिट्स में कैपिटल डिवाइड कर दी तो स्मॉल शेयर्स हो, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करी तो शेयर होगा। इफ़ अ कंपनी हैज़ टोटल कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इनटू 50,000 यूनिट्स, द वैल्यू इज द फेस वैल्यू। मतलब जो उसको डिवाइड किया गया है जिस रेट पे, वो उसकी फेस वैल्यू होगी। ऑफ ईच यूनिट शेयर विल बी 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ जो है ये क्या है, इसकी फेस वैल्यू है। सो 50 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट्स, दस द कंपनी विल हैव शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹100 ईच। नो ट्रेडिंग कंसर्न कैन रन विदाउट कैपिटल। हाउएवर द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज नीड नॉट टू बी हैव शेयर कैपिटल। सो अनलिमिटेड कंपनीज वगैरह जो होती हैं उन्हें शेयर कैपिटल की कोई नीड नहीं होती है। अब 50 लाख के शेयर हैं और हमने उसको डिवाइड कर दिया 50,000 यूनिट्स में, तो 50,000 जो हो गए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू द शेयर कैपिटल, दैट इज 50 लाख। सो अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक्स। शेयर्स नंबर 1 इज पेड अप अमाउंट। शेयर फुली भी पेड हो सकते हैं और पार्शली, लेकिन स्टॉक जो है वो फुली पेड होगा। इशू शेयर में बी issued directly to the public after incorporation। Stock cannot be issued directly and just after incorporation। incorporation के तुरंत बाद भी नहीं होगा, डायरेक्टली भी नहीं होगा। Then transfer, share cannot be transferred in fraction because share is not divisible। स्टॉक में भी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, स्टॉक फ्रैक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन शेयर्स नहीं किए जा सकते। नॉमिनल वैल्यू क्या होगी शेयर्स की? शेयर्स आर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, मतलब नॉमिनल वैल्यू। स्टॉक में भी डिवाइडेड इनटू अनइक्वल नॉमिनल वैल्यू। देन नंबर, शेयर आर ऑलवेज सीरियली नंबर्ड, स्टॉक इज नॉट नंबर्ड। स्टॉक का कोई नंबर नहीं होता लेकिन वो सीरियली अरेंज होता है शेयर्स। रजिस्ट्रेशन, शेयर आर ऑलवेज रजिस्टर्ड, स्टॉक में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, वो दोनों ही हो सकता है। टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। सो द कंपनीज यूजुअली इशूज 2 टाइप्स ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 एज ऑथराइज्ड एंड परमिटेड कंपनी। तो 2 टाइप के शेयर होंगे। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकेंड इज इक्विटी शेयर। दोनों की एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर के बारे में। As the term itself suggests that these are the share which enjoy preferential rights and regards payments of dividend during the lifetime of the company and repayment of the capital। So lifetime company के प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो उसको पेमेंट के लिए, उसको शेयर देने के लिए प्रेफरेंस पहले मिलेगी। इक्विटी शेयर से पहले उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। देन हम बात करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट करना। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल एंड फोर्स अ कंपनी टू पे डिविडेंड एक्सेप्ट इन केस वेयर कंपनी हैज़ ऑलरेडी पेड इक्विटी डिविडेंड। अगर इक्विटी डिविडेंड उसने पे कर दिया तो उसको फोर्स नहीं कर सकता प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। Then this simply means that preference share carry a right of dividend at a fixed rate। तो preference share एक फिक्स रेट पे होगा before any dividend is paid or on equity share। These share do not carry any voting right। तो preference share जो preference share holders होते हैं वो voting right नहीं होता उनके पास। The preference share are classified into the following categories। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, एक एक करके बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? व्हेन द प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज डीम्ड टू बी कम्युलेटिव, मतलब अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स। इन केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर
डिविडेंड्स एक्यूमुलेट इफ नॉट पेड ड्यू टू द इनएक्यूरेंसी ऑफ द प्रॉफिट एंड अदरवाइज। मैं आपको, ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज हो जाएगी, यहाँ सिंपल बता देता हूँ। डिविडेंड जो होता है वो कम्युलेटिव होता है। यहाँ पे सिंपल बात है, जैसे कि 2019 में कोई 10 लाख रुपए है हमारे पास और उस पर मान लीजिए 12% का डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट 12% पे वो हो रहा है, तो 1,20,000 हमको डिविडेंड देना होगा 2019 का। देन 2020 में 10 लाख पे फिर से 12%, तो 1,20,000 उसका हो गया। ऐसे ही 2021 का हो गया 1,20,000। तो जब हम वो सारा पेड करेंगे ना, वो 3,60,000 जो हो जाएगा, 3,60,000 जो हो जाएगा। राइटिंग देखो थोड़ी सी खराब आ रही होगी, तो 3,60,000 जो वो पेड अमाउंट होगा ड्यू, वो एक साथ हो जाएगा, तो वो कम्युलेटिव होता है, मतलब इकट्ठा ही डिविडेंड हम पे कर सकते हैं। नॉन कम्युलेटिव जस्ट इसका उल्टा। सो ये हम जब पे करेंगे, मान लीजिए 2019 का भी है, 20 का भी है, 19 का भी है, 20 का भी है और 21 का भी डिविडेंड ड्यू है हमारे पास, तो हम 21 में अगर पे कर रहे हैं तो वो तीनों साल का नहीं होगा, सिर्फ एक साल का होगा, जो कि 21 का हम पे कर सकते हैं। पहला हम उसी ईयर में पे करेंगे, तो कम्युलेटिव नहीं होगा, मतलब एक साथ हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते। देन कम टू द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एट अ गिवन रेट, एक गिवन रेट पे होगा, एंड शेयर इन द प्रॉफिट्स। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल सो आप मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज़ का, और उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जो था वो 20,000 आपने निकाल दिया। फिर आपके पास कितना 80,000 रुपीज़ बचे, जिस 80,000 में से इक्विटी डिविडेंड भी आपने लेस कर दिया, 50,000 निकाल दिया। देन आपके पास कितना 30,000 रुपीज़ बचे। उस 30,000 रुपीज़ जो ये बचे, ये फिर से प्रेफरेंस शेयर के पास जाएगा, तो इसकी पार्टिसिपेशन जो होगी ये 30,000। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस शेयर को भी एट अ गिवन रेट डिविडेंड उसका दे दिया, फिर इक्विटी शेयर में भी उसका डिविडेंड दे दिया, लेकिन फिर भी आपके पास कोई वैल्यू बच जाती है, मनी वैल्यू, तो आप उसकी पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर में करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर यही है कि द राइट टू पार्टिसिपेट मे ऑल्सो एक्सटेंड टू सरप्लस एसेट इफ अवेलेबल आफ्टर द सेटिस्फाइंग द क्लेम्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर पे गया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स पे गया, देन उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो वो सरप्लस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स में फिर से। देन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, इसमें ऐड हो रहा था उसमें ऐड नहीं होगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। देन कम टू द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसका भी अलग ही सीन है। मान लीजिए कंपनी है, उसने 2020 में 10,000 शेयर्स दिए एट द रेट ऑफ 10, तो 1 लाख के शेयर हो गए, अभी ये शेयर होल्डर्स को दे दिए, लेकिन रिडम्पशन जो हुआ वो कुछ साल बाद होगा, मतलब रिडीम जो हो रहे हैं, मान लीजिए आपने 2020 में दिया था, तो आप 2030 में रिडम्पशन हो रहा है उसका, मतलब 2030 में रिडीम करना है, किसी चीज़ को वापस ले रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स ने वो शेयर्स फिर से 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 या कुछ रेट बढ़ा के कंपनी को दे दिए, तो वो रिडीम कर लिए गए शेयर्स। सो ऐसे ही ये एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब कि पहले 10,000 शेयर्स दिए थे, 10,000 शेयर्स दिए, 10 के लिख देता हूँ इसे सिंपल, 10,000 शेयर्स दिए एट द रेट ऑफ 10, तो शेयर्स दिए 1 लाख रुपीज़ के हो गए। अब वो 1 लाख रुपीज़ वापस से शेयर होल्डर्स, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिए और अपने शेयर्स वापस ले लिए, तो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया। एक बार ही पढ़ लेना इसको। और इरिडीमेबल जस्ट उसका अपोजिट, कि रिडम्पशन होगा ही नहीं, यहाँ रिडम्पशन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सच शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर आपके पास से, कुछ टाइम बाद आपका मन कर रहा है कि हमें तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, शेयर होल्डर्स का मूड चेंज हो गया, एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू विद इन द स्प्लिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम पीरियड होता है इसका, सो आप इस टाइम पीरियड में इसको चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, सिंपल लिखा, द होल्डर ऑफ सच शेयर डज नॉट एंजॉय द राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अबाउट द इक्विटी शेयर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू पब्लिक और इट्स मेंबर्स। सो एक ये हो गया, दूसरा होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है?
कंपनी अपने एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर और ऑफिसर्स को शेयर इशू कर रही है, और एक होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, जो कि कंपनी सीधा सिंपल अपने शेयर होल्डर्स को या फिर मेंबर्स को शेयर कर रही है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43 एन इक्विटी शेयर इज वन विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। सिंपल सी बात है, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो उसका जस्ट अपोजिट इक्विटी शेयर। सच शेयर डू नॉट इंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, इसके पास नहीं होता। एज रिगार्ड्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिफंड ऑफ कैपिटल, डिविडेंड के पेमेंट के लिए और रिफंड के लिए प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। नाउ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स, either at the discount for the consideration other than the cash, for providing know-how or making available rights in the natural and intellectual property rights at a value addition by whatever name called, according to section 2 and subsection 88. Sweat equity share mean equity share which are issued by the company to the employees, directors or the members of the officers, ये अभी बताया, for the consideration other than the cash। कैश में कंसिडरेशन ना हो लेकिन कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर और पेटेंट्स और द अदर वैल्यू एडिशंस। अब कंडीशंस क्या क्या हैं उसकी वो देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लेना। दिस इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में होगा। द रिजोल्यूशन स्पेसिफिक द नंबर ऑफ शेयर स्पेसिफिक करेगा, करंट मार्केट प्राइस CPM बोल देते हैं शॉर्ट में, एंड द कंसिडरेशन इफ एनी being paid along with the class of employees, officers and directors to whom sweat equity share are to be issued. Not less than 1 year has elapsed since the date on which the company is entitled to commence business. 1 साल से कम नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तभी स्वेट इक्विटी शेयर्स उसको मिलेगा। सेबी गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। सेबी जो है उसकी आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करते रहना चाहिए कंपनी को इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज इन अकॉर्डेंस एंड गाइडलाइंस एज प्रेस्क्राइब्ड। स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। सो ये 5 पॉइंट है, ध्यान से याद कर लेना। बाकी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रखा है, वो चीज़ें मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी। राइट टू क्लेम डिविडेंड। अब डिविडेंड क्लेम करने का राइट किसके पास होता है? अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड। सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास जाएगा डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। देन रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड रेट होता है, इसमें कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है। बाकी राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो राइट टू वोट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। देन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अ कंपनी कैन नॉट हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, हैंस अ कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद प्रेफरेंस शेयर्स ओनली, क्योंकि उसमें दोनों ही शेयर होल्डर्स की नीड है। अ कंपनी में हैव इक्वल इक्विटी शेयर्स एंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट इज फॉर्म्ड विद द इक्विटी शेयर्स अलोन। देन द रिडेम्पशन जो है, प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल, मतलब प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर सकते हैं ऑन और बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब प्रेफरेंस गिवन है तो पहले भी कर सकते हैं। द स्टिपुलेटेड पीरियड कैन नॉट बी एक्सीड 10 ईयर्स इन एनी केस, 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर आर ऑलवेज इरिडीमेबल, इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं किए जा सकते। हाउएवर ऑन लिक्विडेशन दे आर एंटाइटल्ड टू सरप्लस और रेसिडुअरी एसेट ऑफ द कंपनी। सो आज की वीडियो में इतना ही। प्रोसीजर वाला पार्ट आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने जैसा आपको शुरू में ही बता दिया था, ये पार्ट 1 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, एंड पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।